हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एटुआ क्लासेस। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्यमिक एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन को बताऊंगा जो सब्जेक्ट हिस्ट्री से होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर 4 मार्क्स जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है आप जो है बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्यमिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री से 4 मार्क्स इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन को बताऊंगा। इसके साथ ही इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको ये भी बताऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स 8 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन इस बार 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो उस वीडियो का लिंक जो है आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन को बताता हूँ। तो मैं 1 बाय 1 जो है क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ, आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चंस को जो है नोट कीजिएगा और मैं ये सारे क्वेश्चंस को जो है पढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट रोल डिड ड्रिंक वाटर बेथुन प्ले इन स्प्रेडिंग वोमेन्स एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में किस तरह ड्रिंक वाटर बेथुन ने वोमेन एजुकेशन के लिए जो है रोल निभाई, क्या क्या जो है उसने क्या क्या उसका किरदार था, क्या क्या वो कंट्रीब्यूट किया वोमेन एजुकेशन के लिए 19th सेंचुरी में। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू मेला। यानी ये जो हिंदू मेला कायम किया गया था इसके क्या क्या मकासद थे, मकसद थे, क्या क्या एम्स थे, इसको बयान करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज बंगा भाषा प्रकाशिका सभा रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी बंगा भाषा प्रकाशिका सभा को हिंदुस्तान का इंडिया का सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा गया, इसकी क्या वजह थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग नोट करते जाइएगा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंटेड बुक्स एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। यानी किस तरह प्रिंटेड बुक्स और जो एजुकेशन है इन दोनों के दरमियान क्या क्या जो है क्या रिश्ता थी, इसको बयान करना पड़ेगा। मैं वही सारी क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो 2024 में आने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। यानी इंडियन हुकूमत ने, हिंदुस्तानी सरकार ने किस तरह आजादी के बाद जो अलग अलग रियासतें थे उसको एक मुनज्जिम सतह पर जो है खड़ा किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द स्टेट ऑफ जूनागढ़ इंक्लूडेड इनटू द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में किस तरह जूनागढ़ को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पिछले साल जो है कश्मीर प्रॉब्लम आ चुका है, कश्मीर को किस तरह हिंदुस्तानी वफाक में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट स्टेप्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट टेक टू सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। यानी हिंदुस्तान में रिफ्यूजी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट 1857। यानी 1857 की बगावत के वक्त, 1857 की विद्रोह के वक्त किस तरह बंगाल के जो मतोसत तबका थे, मिडिल क्लास लोग थे, इन लोगों का क्या रवैया था, क्या बिहेवियर था इसको लेकर। क्या ये लोग 1857 की बगावत में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, इसका क्या इसके साथ ताल्लुक था, इसको बयान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू द सर्विसेज ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन कनेक्शन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन। यानी इंडियन एसोसिएशन को कायम करने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के क्या क्या खिदमत है, इसको बयान करना पड़ेगा। इसके बाद है व्हाई इज वुड्स डिस्पैच कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी जो वुड डिस्पैच को जो है क्यों हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ये क्वेश्चन दोहराया भी जाता है एग्जाम में और ये 2024 के क्वेश्चन 2024 की माध्यमिक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एक्सप्लेन श्री रामकृष्ण आइडियाज ऑफ सर्वधर्म समानवाया। यानी श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो असूल अपनाए थे वो जो जिसका नाम है सर्वधर्म समानय, ये जो रिलीजियस इसका जो टॉलरेंस था इसके खिलाफ जो है रामकृष्ण परमहंस ने जो असूल बनाए थे इसको बयान करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तरह जो किसान लोग थे इन लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई। वाई इज सूर्या सिंह नवंबर। सूर्या सिंह को क्यों याद किया जाता है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को डिस्क्राइब वोमेन्स हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि महिलाओं की इतिहास क्या है या औरतों की तारीख से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लालन फकीर। लालन फकीर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिगो रिवोल्ट या कोल रिवोल्ट। इन दो रिवोल्ट में से एक रिवोल्ट आने का बहुत ही इस बार चांस है, इंडिगो रिवोल्ट और कोल रिवोल्ट, ये दोनों रिवोल्ट में से एक आने का बहुत ही चांस है। तो आप लोग दोनों रिवोल्ट को सही से देख लीजिएगा। ठीक है।
4 मार्क्स के लिए। इसके बाद व्हाट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन, मलका विक्टोरिया का क्या ऐलान था, ये आपको बयान करना है। हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद ज्वाइन द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन में किस तरह हैदराबाद शामिल हुआ, इसको बयान करना पड़ेगा। इसके बाद है 4 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट द सर्विसेज ऑफ जगदीश चंद्र बोस इन साइंस एजुकेशन, साइंसी तालीम को फैलाने में जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने क्या भूमिका निभाई। गिव एन अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ लेबर ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में जो तकसीम के खिलाफ बगावत हुई थी इसमें किस तरह किसान लोग शामिल हुए थे, क्या इसकी भूमिका थी। राइट अबाउट द प्लंडरिंग ऑफ चिट्टागोंग आर्मरी केस, यानी चट्टागंग में किस तरह जो असलाही हमला हुआ था, असला हासिल करने के लिए किस तरह ये लोग हमला किए थे, इसको बयान करना पड़ेगा, जिसकी रहनुमा जो है सूर्या सिंह कर रहे थे। राइट द सर्विसेज ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, यानी औरतों की तालीम के लिए, तालीम निस्वा के लिए विद्यासागर के क्या क्या खिदमत थे, इसको बयान करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ संथाल रिबेलियन, इसके बाद है व्हाट वाज द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर गोरा इन अवेकनिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग, कौमी जज्बा पैदा करने में किस तरह नाविल गोरा जो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है वो हमारे हिंदुस्तान में अहम किरदार अदा किए। नाविल गोरा की क्या अहमियत है इसको बताना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द मिलिट्री हिस्ट्री, फौजी तारीख जिसे कहते हैं हम लोग, फौजी तारीख से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 1 से 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, एक है वुमेन्स हिस्ट्री और दूसरा है मिलिट्री हिस्ट्री। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंटेड टेक्स्ट एंड द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, किस तरह प्रिंट यानी प्रेस और एजुकेशन, प्रेस और एजुकेशन के फैलाव में क्या ताल्लुक है, इसको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन माध्यमिक 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो तुरंत आप लोग जो है इस नंबर से हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में चाहते हैं, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ है इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पीडीएफ में चाहते हैं तो जरूर इस नंबर से कांटेक्ट करें और हम लोग बहुत ही कम कीमत में जो ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे।